आज मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिखाऊंगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कब यूज़ किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, वही मैं बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने ऊपर क्या किया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैंने फॉर्मूला लिखा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब लगाया जाता है? ये तब लगाया जाता है जब फर्स्ट डिजिट इनटू में सेकंड डिजिट हो, यानी दो डिजिट जो है वो प्रोडक्ट में हो और उसका हमें इंटीग्रल निकालना हो। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ लिख दी जाती है, सेकेंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल का साइन लगाते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड का इंटीग्रल। दोबारा देखिए, फर्स्ट डिजिट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ होल। अब यहाँ ब्रैकेट लगाने का क्या पर्पस है, ये जो ब्रैकेट यहाँ पर शुरू हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ब्रैकेट लगाने का पर्पस ये है कि भाई जो फर्स्ट डिजिट है उसका पहले डेरिवेटिव करना है, जो सेकेंड डिजिट है उसका पहले इंटीग्रल करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो दोनों डिजिट को सॉल्व करके आएगा उस पूरे का इंटीग्रल करना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करूँगा। x को मैंने सेकंड डिजिट माना है और tan इनवर्स x को मैंने फर्स्ट डिजिट माना है। देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, tan इनवर्स x को मैंने फर्स्ट डिजिट ही क्यों माना है, क्योंकि जब नीचे आप देखेंगे मैंने फॉर्मूला लगाया है जहाँ पर, तो अगर मैं मान लीजिए मैं tan इनवर्स x को सेकंड डिजिट मानता तो यहाँ पर मुझे सेकंड डिजिट का इंटीग्रल करना होता है, और सेकंड डिजिट यानी tan इनवर्स x का इंटीग्रल नहीं होता है। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको सेकंड डिजिट माना है x को, और tan इनवर्स x को मैंने क्या माना है, फर्स्ट डिजिट। तो मैंने ये वाला जो ऊपर फॉर्मूला था मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया है, पहली डिजिट ऐसे ही, दूसरी का इंटीग्रल क्योंकि दूसरी डिजिट हमारी x है, माइनस इंटीग्रल ऑफ पहली का डेरिवेटिव। पहली डिजिट क्या थी, tan इनवर्स x, इनटू में दूसरी डिजिट का इंटीग्रल। ये मैंने इस स्टेप में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे tan इनवर्स x को एज इट इज़ लिख दिया गया है, और x की जो हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, x 1+1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रल कैसे करते हैं, x n+1 अपॉन में n+1, तो पावर 1 थी तो हमने क्या करा, 1+1 अपॉन 1+1 माइनस इंटीग्रल का साइन एज इट इज़ लगा दिया। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखेंगे आप पीछे जब, तो यहाँ पर क्या था, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव tan इनवर्स x का क्या होता है, अभी मैंने आपको दिखाया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में सेकेंड डिजिट का इंटीग्रल, यानी x n+1 अपॉन n+1 इंटू में dx। अब आगे बढ़ जाते हैं, tan इनवर्स x ऐसे ही लिख दिया गया है, x 1+1 एक्स स्क्वायर हो गया और नीचे 1+1 2 हो गया। अब हमने आगे क्या करा है, ध्यान से देखेंगे आप, ये वाला स्टेप था, इसी में मैंने क्या करा, +1 और -1 लगा दिया अपनी तरफ से, और इनटू में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डॉट dx। इसके बाद क्या करूँगा मैं, इस एक्स स्क्वायर को मैंने इस 1 से इंटू कर लिया मैंने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, और इस +1 और -1 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, और ये tan इनवर्स x और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज़ लिख दिया था मैंने। अब आगे आ जाते हैं, फिर हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग लिख दिया, और -1 के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग से लिख दिया इंटू में dx। अब फिर आगे बढ़ जाते हैं, tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये तो पूरा इससे कट गया, तो यहाँ पर 1 बचा है, ये वाला 1, माइनस का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने इस tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को एज इट इज़ लिख दिया, माइनस 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रल करेंगे तो x आ जाएगा। और tan इनवर्स x कैसे आया यहाँ पर, ये जो आप ये देख रहे हैं tan इनवर्स x कैसे आया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रल करेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पर था ये दोनों के साथ इंटीग्रल था, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, tan इनवर्स x, और जब भी इंटीग्रल करते हैं तो प्लस c लगा देते हैं।